हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने जो क्वेश्चन चल रहे थे घड़ियों वाले, तो वो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन करते हैं हम। 3 घड़ियां क्रमशः 3, 5 व 8 सेकेंड के बाद 8 सेकेंड के अंतराल में बजती है। तो वे कितनी मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कितनी घड़ियां हैं? 3 घड़ियां हैं जो 3 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल में बज रही है। पहली 3 सेकंड में बज रही है, दूसरी 5 सेकंड में बज रही है, तीसरी 8 सेकंड में बज रही है। तो इनके अंतराल में बजती है। तो ये कितनी मिनट में पुनः बजेगी? यानी एक बार वो 7 बज गई तो कितनी मिनट बाद वो पुनः एक साथ बजेगी? तो देखो, इनको उतारो। 3 सेकंड, 5 सेकंड और 8 सेकंड। यहाँ पे देखो टुकड़े किए तो हमने 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी यहाँ पे 2 2 के 3 टुकड़े तो 8 ले लिया हमने। इधर 2 थे नहीं, अधिकतम लेंगे, 3 के 3 ले लिए, 5 के 5, 8 थे 24, 24 पंजे 120। क्या आ गई? सेकंड आ गई। लेकिन ये मिनट में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो ये 120 सेकंड में बज रही है। तो 120 में 60 का भाग दे दो मिनट बनाने के लिए। क्या हो जाएगी? 2 मिनट में पुनः एक साथ बज रही है 2 मिनट के बाद। और यही क्वेश्चन पूछा था कि पुनः एक साथ कब बजेगी, पुनः एक साथ कब बजेगी, ऐसा पूछा था हमारे को। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 4 घड़ियां कर लेते हैं। 4 घड़ियां हैं, जैसे मान लो आपके 2, 8, 5 व 36। 4 घड़ियां क्रमशः 2 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट व 36 मिनट के अंतराल में बजती है। तो ये पुनः एक साथ कितनी मिनट बाद बजेगी? तो 2 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड और 36 सेकंड। टुकड़े करने हैं, उनके टुकड़े कर लो। ये टुकड़े हो जाएंगे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसके 5 के 5 रहेंगे। ये इसके हो जाएंगे 4 गुणा 9। जो ज़्यादा वो लेना। 8 में 2 2 3 बार है, इसमें 2 बार है, तो ये कैंसिल, ये 8 वाला ले लो, और ये भी कैंसिल हो गया इधर से, क्योंकि इसका भाग भी इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 9 है तो 9 ले लो, और यहाँ पे 5 है तो 5 ले लो। 9 8 72, और 72 को 5 से गुणा करने पर 360 सेकंड हमारे को प्राप्त हुई। क्या हुई? 360 सेकंड प्राप्त हुई। और ये कह रहा है कितनी मिनट में बाद पुनः बजती है। तो कितनी मिनट बाद पुनः बजती है? तो 360 में 60 का भाग दे दो, मिनट बदल जाएगी। 0 से 0, 6 मिनट बाद पुनः बजती है। 6 मिनट बाद पुनः बजती है, यानी एक बार बज गई तो 6 मिनट के बाद वापिस वो बजेगी एक साथ। ये इस प्रकार से हमें करने होते हैं क्वेश्चन। चलो और कर लेते हैं क्वेश्चन। छत्तीस हो गया यहाँ। 2, 5, 9। 4 घड़ियां क्रमशः 2, 5, 9 व 36 के अंतराल, सेकंड के अंतराल में बजती है। तो ये पुनः एक साथ बजती है। तो ये
30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो 2 ले लिया हमने, 5 ले लिया, 9 ले लिया और 36 ले लिया। सभी क्या है? सेकंड में है। इसके टुकड़े किए तो हमारे पास 4 गुणा 9 आ गया। तो 4 लिया पहले, तो ये 2 कैंसिल, फिर 9 लिया तो ये 9 9 दोनों कैंसिल हो गए, दोनों इसमें आ गए, और फिर 5 ले लिया तो हमारे पास मान आ गया 36। 36 पंजे 180 सेकंड। क्या गया? 180 सेकंड मान आ गया। ऐसे आपको नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं, आपको एलसीएम ही तो निकालना है। 2 रख लो, 5 रख लो, 9 रख लो, 36 रख लो। 2 का भाग जा रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 18। फिर 2 का भाग दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। फिर 3 का भाग दो, 1 5 3 3। फिर 3 का दो, 1 5 1 1। फिर 5 का दो, 1 1 1 1 1 1 नहीं आता तब पीछा नहीं छोड़ना। अब इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180। इनके आगे सेकंड लगा हुआ तो सेकंड लगा दो। सेकंड 180 सेकंड में पुनः एक साथ बजेगी। और ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 180 है लेकिन यहाँ पे इसने जमेला दिया 30 मिनट का। तो चलो ठीक है, 180 में आप भाग दो कितने का? 60 का। सेकंड में 60 का भाग देते हैं तो मिनट में बदल जाती है, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हो जाएगा? 0 36 18 कितने हो गया? 3 मिनट के बाद वह पुनः बजेगी। 3 मिनट बाद पुनः एक साथ बजेगी। एक बार वो मान लो 0 सेकंड पे बजना शुरू की तो 3 मिनट यानी 180 सेकंड के बाद पुनः बजेगी 3 मिनट के बाद। यह इस प्रकार से बचे। अब चलो ठीक है, इसने कहा 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो 30 में भाग दो आप 3 का, कितनी बार गया? 10 बार। 10 क्या है? गैप है, हमने कल ज्ञात किया था। और संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा? संख्या ज्ञात करते हैं तो गैप यानी अंतराल प्लस 1 और बराबर 10 प्लस 1 बराबर 11। 10 प्लस 1 बराबर 11 बार एक साथ बजेगी। अब देखो कैसे बजती है। ये कितने 3 मिनट के अंतराल में बजती है। तो पहले मान लो 0 सेकंड पे बजी पहली, फिर दूसरी कितने पे बजेगी? 3 पर, तीसरी 6 पर, फिर 9 पर, फिर 12 पर, फिर 15 पर, फिर 18 पर, 21 पर, 24 पर, 27 पर और 30 पर। ये सभी मिनट हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास 10 आए वो क्या? पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, पांचवा गैप, छठा गैप, सातवां गैप, आठवां गैप, नौवां गैप और 10वां गैप। इनके बीच की जो जगह है, ये 3 मिनट के बीच की ये जो जगह है ना, ये हमारे पास क्या है? 10 प्राप्त हुई है। हमें तो क्या ज्ञात करनी है? संख्या ज्ञात करनी है, वो कितनी बार बजेगी। तो देखो हर गैप में एक बार बज रही है, तो एक तो 10 तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 तो ऐसे ही हो गई, हर गैप में एक बार बज रही है। तो ये गैप आ रही है हमारे पास 10 तो हर गैप में एक बार, तो 10 बार तो ऐसे कैसे हो गई। लेकिन एक तो हमने यहाँ पे 0 मिनट पर ही बजा दी थी, उसकी तो हमने गिनती नहीं की। तो 0 मिनट वाली हम इसमें जोड़ेंगे तो 11 बार हो जाएगी। कितनी बार हो जाएगी? 11 बार हो जाएगी। 0 मिनट वाली जोड़ेंगे तो 11 बार बजेगी। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट में करके देखते हैं और इसी क्वेश्चन को रख लेते हैं हम। और यहाँ पे ज़्यादा, ये क्वेश्चन तो इतना तो हो गया, इसके बाद में यहाँ पे ज़्यादा मत करो आप। यहाँ पे ऐसे करो 12 मिनट में कितनी बार बजेगी? 12 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो देखो अपने पास इतना क्वेश्चन सेम है, इतना क्वेश्चन तो क्या है सेम है। इसमें एलसीएम निकाला और 3 मिनट में बजती है। अब क्या करना, 12 में 3 का भाग देंगे, 4 क्या आ गए? गैप आ गए। इसका उत्तर हो गया संख्या बराबर कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी यानी 4 + 1 बराबर 5 बार एक साथ बजेगी। क्या बजेगी? 5 बार एक साथ बजेगी। चलो ठीक है, 5 बार एक साथ हो गई है। अब करें क्या, ये देखो इसको समझो आप। यहाँ पे पहली बार बजी, फिर उसके बाद में वो क्या हुई? 3 मिनट बाद फिर से बजी, फिर 3 मिनट बाद 6 मिनट पर फिर से बजी, फिर 9 मिनट पर 3 मिनट बाद फिर से बजी और 12 मिनट पर 3 मिनट बाद फिर से बजी। हमने क्या किया, ये कह रहा है 4 बार।
चार जो गैप आए वो कौन से है? पहला गैप ये रहा, दूसरा गैप ये रहा, तीसरा गैप ये रहा। इनके बीच की ये जगह 1 2 3 4 ये गैप आए हमारे पास 4। तो लेकिन ये कह रहा है कितनी बार बजी। तो देखो पहली बार तो यहाँ पे बज गई, शुरुआत में वो एक साथ बजी जब बजी। उसके बाद में 3 मिनट बाद वो दूसरी बार बज गई। उसके बाद में 6 मिनट बाद वो तीसरी बार बज गई। फिर 9 मिनट में वो चौथी बार बज गई। 12 मिनट पर 5वीं बार बज गई। यानी जो हम भाग दे रहे हैं वो तो गैप आ रहा है, और उसमें एक ये शून्य शून्य वाला जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जैसे मान लो कोरोना काल चल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के बीच में 1-1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। तो 3 व्यक्ति खड़े होंगे तो उनके बीच में जगह कितनी होगी? 3 मीटर थोड़े ना होगी, 3 मिनट नहीं होगी। देखो पहला व्यक्ति यह रहा, दूसरा व्यक्ति यह रहा, और तीसरा व्यक्ति यह रहा। पहला व्यक्ति, दूसरा, और ये तीसरा व्यक्ति ये। इनके बीच में दूरी कितनी थी है? इसके मध्य भी 1 मीटर की है और इनके मध्य भी 1 मीटर की है। तो दूरी कितनी हो गई इनके मध्य? 2 मीटर की दूरी हो गई। 2 मीटर की दूरी हो गई। प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में क्या 2 मीटर की दूरी है, लेकिन व्यक्ति तो कुल कितने हैं? 3 है। यानी ये गैप का जोड़ तो 2 आया, 2 मीटर, लेकिन व्यक्ति गिने तो 3 आए। यानी संख्या हमेशा गैप से 1 ज्यादा होती है। इस प्रकार से समझना। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। चार घड़ियां क्रमशः 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट सेकंड व 20 सेकंड के बाद अंतराल में बजती है। कि 4 घंटियां क्रमशः 8, 12, 15 व 20 सेकंड के अंतराल में बजती है। 20 सेकंड के अंतराल में ये बज रही है। और तो ये कह रहा है ये 7 मिनट में कितनी बार बजेगी? 7 मिनट में कितनी बार पड़ेगी? अब की बार क्वेश्चन समझने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8, 12, 15 और 20 सेकंड, सबके आगे सेकंड लगी हुई है। इसके तो हो गए अबाजी गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके हो गए 4 गुणा 3। इसके हो गए 3 गुणा 5 और इसके हो गए 4 गुणा 5। तो 8 तो पहले आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं ना, इसमें 2 ही 2 है। तो ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल। फिर हमने 3 ले लिया, 3 इस वाला ले लिया तो ये भी कैंसिल। फिर 5 ले लो, 8 ये 24, 24 पंजे 120 सेकंड। क्या गया? 120 सेकंड आ गया। 120 सेकंड में किसका भाग दे? 60 का भाग दे दे। तो क्या गया? 2 मिनट। यानी 2 मिनट के बाद वो पुनः बजती है। लेकिन उसने क्वेश्चन तो ये नहीं कहा कि कितनी बार मिनट के बाद वो एक साथ बजेगी। वो फिर से वो कह रहा है 7 मिनट में कितनी बार बजेगी एक साथ। ये 7 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो ये 7/2 बराबर क्या किया आपने? 3 बार गया और 3.5। ये तो कह देंगे आप, ये तो गैप आ गया, ये तो गैप आ गया। और 3.5 + 1 बराबर 4.5 बार। अब मेरे को ये बात बताओ, ये गलत हुआ कि नहीं अपना? ये क्वेश्चन अपना गलत हो गया। क्यों हो गया मेरे को ये बताओ? गैप भी कभी 2.5, 1.5 या 3.5, 4.5 थोड़ी ना होते हैं। गैप भी पॉइंट में थोड़ी ना आते हैं। गैप तो होगा तो पूरा ही होगा। गैप होगा तो पूरा ही होगा, आधा थोड़े ना होगा। वो पूरा आधा नहीं होगा। दूसरी बात, जो हम बार बजने की बात कर रहे हैं, तो जो घड़ी 2 मिनट में बज रही है तो 1 मिनट के बाद में वो जो फिर थोड़े बजेगी, वो फिर तो बजेगी नहीं ना 1 मिनट के बाद में। तो देखो क्या होगी उसमें, हमें जितनी बार भाग जाता ना उतनी बार ही भाग देना है, 3 बार। शेष पर बच रहा है तो रहने दो, भाग पूर्णतः जाना चाहिए। ये अपना गैप आ गया, 3 गैप आ गए। फिर किया क्या हमने? 3 + 1 बराबर 4 बार बजेगी। अब इसको क्वेश्चन को समझो। देखो 7 तो हमारे पास क्या है? मिनट है। 7 तो मिनट है और प्रत्येक 2 मिनट के बाद ये बज रही है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये 0 0 पर बजेगी, फिर 2 पे बजेगी, फिर 4 पे बजेगी, 6 पे बजेगी, 8 पे बजेगी। 6 पर और 8 पे बजेगी। तो किया क्या इसने? देखो
इस पे पहली बार बजेगी, इस पे दूसरी बार, इस पे तीसरी बार, इस पे चौथी बार। अब कह रहा है कि यहाँ पे 7 आएगी बीच में, उस 7 पे थोड़ी बजेगी, 7 पे तो नहीं बजेगी ना, वो तो फिर तो 8 पे ही बजेगी। और 8 के हमारे पास जिक्र किया ही नहीं, इसने तो 7 का ही जिक्र किया, 7 पे तो बजेगी ही नहीं, तो हम जोड़ क्यों रहे हैं। 8 आता तो एक बार और जोड़ते उसको, तो ये क्या हो गए हमारे पास कुल मिलाकर कितनी बार हो गई, 4 बार बज गई। और इनके मध्य गैप कितने हो गए, 1 2 3, 3 गैप हो गए, तो 3 तो गैप और 1 उसमें जोड़ते हैं, 4 बार बजेगी। इस तरीके से हमें करना है, इस तरीके से हमें इनको करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। चार घंटिया क्रम से 8 12 के अंतराल में बज रही है, तो यहाँ पे 20 यहाँ पे 36 सेकंड कर लिया हमने। क्या कर लिया, 36 सेकंड। 4 घंटिया क्रम से 8 12 15 व 36 सेकंड के अंतराल में बज रही है। 5 घंटिया भी कर सकते हैं इनको हम, यह ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 36 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो ये 39 मिनट में कितनी बार बजेगी। क्या कह रहा है, 4 घंटिया क्रम से 8 12 15 36 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वे 39 मिनट में कितनी बार बजेगी। या तो करो, 8 आ गया हमारे पास, 12 आ गए, 15 आ गए और 36 आ गए, सभी क्या है सेकंड में। तो ये 8 में तो कितने टुकड़े होते हैं, 2 2 के 2 2 2 3 टुकड़े। यहाँ पे 4 गुणा 3, इसमें 2 2 के 2 टुकड़े, 3 गुणा 5 और यहाँ पे 4 गुणा 9। देखो यहाँ से तो 8 आएंगे सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये 4 भी इसमें आते हैं 8 में, ये 4 भी आते हैं। फिर 3 एक बार, ये तो 3 ले लो, सॉरी यहाँ पे क्या गया, 9 आ गया हमारे पास, तो 9 ले लिया हमने। तो ये 3 भी आ गया 9 में, ये 3 भी आ गया, बचा क्या 5, तो 5 को भी ले लो। अब गुना कर लो, 9 8 72 और 72 को 5 से गुना करने पर 360 सेकंड। ये सेकंड है तो सेकंड हो गई, 360 सेकंड हो गई। अब देखो करना है क्या हमारे को, 360 में यहाँ पे मिनट बोला अगले ने, तो 360 में 6 का भाग दे दो 60 का, तो क्या आ जाएगा 6 मिनट। यानी हर 6 मिनट के बाद वह पुनः एक साथ बजती है। हर 6 मिनट के बाद क्या होती है, वह पुनः एक साथ बजती है। हर 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बजती है। तो वो कह रहा 39 मिनट में कितनी बार बचेगी। 39 में 6 का भाग दे दो, कितनी बार गया 6 6 36, आगे 3 बच गए 30, 5 आ जाएंगे पॉइंट में, वो लेना नहीं। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास 6 गैप आ गए, समझना है इसको। फिर हमें संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी बार बज रही है। तो 6 तो गैप हो गए, 1 उसमें जोड़ दो, 7 बार बजेगी, 6 गैप प्लस 1। अब इसको देखो क्या करना हमें, हर 6 मिनट में बजती है। तो यहाँ पे देखो पहले तो 0 मिनट पे बजी, फिर 6 मिनट पे बजी, फिर 12 पे, फिर 18 पे, फिर 24 पे, फिर 30 पे बजी और फिर 42 पे बजेगी। फिर क्या होगी 42 पे बजेगी। छक्के फाड़े में तो ये आ रहा है ना, तो छक्का फाड़ा है तो बोल रहे हैं हम, इनका एलसीएम छाया तो छक्के फाड़े में ही तो चलेंगे, छक्की टेबल में ही तो चलेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ तक तो देखो ये 6 बार पूरी बच चुकी। उसके बाद में देखो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, और इनमें गैप कितने हो गए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 गैप हो गए। लेकिन आगे हम बढ़े तो कैसे बढ़े, 37वीं मिनट पर ये नहीं बजेगी, 38वीं मिनट पर ये नहीं बजेगी, 39वीं मिनट पर यह नहीं बजेगी। तो यहाँ पे इसने 39 दे रखी है, 39 37 38 39 पे तो बजेगी ही नहीं। और इस पे क्या, ये 40 पे भी नहीं बजेगी और ये 41 पे भी नहीं बजेगी, क्योंकि इसको तो बजना तो कितने पर है 42 मिनट पे बजेगी। फिर बजेगी तो इन पे तो बजेगी ही नहीं ना, जो बीच में आ गई 37 38 39 40 41, तो ये संख्या है इन पे किसी पे भी नहीं बचेगी। तो ये यहाँ से लेकर देते 37 मिनट दे देता तो भी गैप 6 आते, 38 मिनट देता तो भी गैप 6 आते, 39 मिनट दिया तो भी 6, 40 मिनट दिए तो भी गैप 6 आएंगे,
41 मिनट दिए तो भी गैप 6 आएंगे, और जैसे 7:42 दे दिया तो 7 बार भाग चला गया, गैप 7 हो जाएंगे और एक जोड़कर 8 बार हो जाएगा। लेकिन जब तक 41 तक दे रहा है तब तक गैप हमें क्या रखने हैं, 6 रखने हैं, क्योंकि उसमें पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। 5 तक शेषफल बचाएगा, यहाँ पे एक शेषफल बचेगा, 37 होगा तो 38 होगा तो 2 बचेगा, 39 होगा तो 3 बचेगा, 40 होगा तो 4 शेषफल बचेगा, 41 होगा तो 5 बचेगा, और 42 होती है तो 6 शेषफल बच नहीं सकता, क्योंकि 6 का तो हम भाग ही दे रहे हैं, इसलिए 42 में भाग पूरा चला जाएगा। हमारे पास तो 39 मिनट दी थी, अगले ने 39 में कितनी बार बचेगा, तो 36 तक पूरी बार भाग गया, कितनी बार, 6 बार, और 6 में एक जोड़ते क्या हो गया हमारे पास, 7 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। तो 7 बार 39 मिनट में ये एक साथ बजेगी। कितनी बार बजेगी, 7 बार 39 मिनट में एक साथ बजेगी। तो आज के लिए इतना ही। ये घड़ियों वाला क्वेश्चन हुआ। कल हम धावकों वाले क्वेश्चन करेंगे कि एक वृत्ताकार मैदान पर 3 धावक इतने सेकंड के बाद क्या कर रहे हैं, चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो वो तीनों धावक पुनः अपनी प्रारंभिक बिंदु पर कितनी सेकंड या कितनी मिनट के बाद मिलेंगे, या फिर मिलने के बाद जो प्रथम बार मिले तो उनके चक्रों का अनुपात क्या होगा, वो सभी बातें हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, बाय। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शेयर सभी को करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्सक्राइब आए। ओके, थैंक्स।